Election Commission is not just a quasi judicial body, it's a constitutional body. If you are questioning their maintainability, then the question of your maintainability will arise. How can you approach a high court? इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए तो ही रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई पर वाजे कर दिया। बल्ले के निशान पर कानूनी लड़ाई जारी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन छोटे से गुमनाम गांव में क्यों कराए? अरकान को कैसे मालूम हुआ वोट कहां डालना है? अगर इंतखाबात बिला मुकाबला हुए तो क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं? पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट क्यों पसंद नहीं आई? एक केस लाहौर दूसरा पेशावर में कैसे चल सकता है? यहां से रिलीफ नहीं मिला तो वहां चले जाओ। मनपसंद अदालतों से रजू करने से सिस्टम खराब होता है। इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। हमने आइन नहीं बनाया, सिर्फ इसकी तशरीह करते हैं। कानून के मुताबिक वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टियों में भी समाअत करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कोई काम में मदाखलत नहीं कर सकता। अगर कुछ गैर आईनी हो तो फिर मामला देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, क्या किसी आईनी बॉडी को अपने फैसले के दिफा का इख्तियार नहीं? एन इलेक्शन के वक्त बल्ले का निशान छीना जा रहा है। ऐसे इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत का जनाजा ना निकाला जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट निशान बहाल कर देगी। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुँचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुँचाएगा। मियां साहिब वजीर आजम बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे, उन्हें जेलों में भी डालेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम और दूसरी जमातें किसी और की तरफ देख रही हैं। इनकी सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी। मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो के फिर लफ्जी वार। पीपी चेयरमैन की लाहौर में अवामी तहरीक की क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नून लीग की सदर NA 242 से दस्तबरदार। राना मशहूद ने कागजात वापस ले लिए। गुलाम शुएब नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद के हलकों में भी तब्दीली। तारिक फजल चौधरी NA 48 की बजाय NA 47 से मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज NA 120 और PP 160 से दस्तबरदार। NA 119 और PP 159 से टिकट जमा करा दिया। कौमी और सूबाई हलकों से मजीद लीगी उम्मीदवार फाइनल। टिकट जारी। अयाज सादिक NA 120 से मैदान में उतरेंगे। शेख रोहेल असगर NA 121 से उम्मीदवार। हाफिज नौमान NA 129 से कंफर्म हो गए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लाहौर के 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट। NA 117 अब्दुल अलीम खान और NA 128 सोन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया गया। नून लीग PP 149 से भी अब्दुल अलीम खान की हिमायत करेगी। काफ लीग नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए हिमायत कबूल नहीं, अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कौमी असम्बली के लिए टिकट्स का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से आमिर मसूद मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी नामजद। NA 41 से शेर अफजल मरवत, NA 48 से अयाज अमीर, NA 49 से ताहिर सादिक, NA 128 से सलमान अकरम राजा और NA 129 से मियां अजहर कन्फर्म। NA 130 से यास्मीन राशिद, NA 150 से जैन कुरैशी और NA 151 से शाह महमूद को टिकट जारी। कमल शोजब, जमशेद दस्ती और जरताज गुल भी फाइनल। पीपल्स पार्टी ने वस्ती पंजाब से कौमी असेंबली के 84 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो, परवेज अशरफ, कमर समान कायरा, महरीन अनवर राजा को टिकट जारी। इस्लामाबाद से इमरान अशरफ, सिब्ते हैदर, रावलपिंडी से बाबर सुल्तान, सुमेरा गुल, मुख्तार अब्बास और राजा रिजवान कंफर्म। वस्ती पंजाब से 165 सूबाई उम्मीदवार भी फाइनल। MKM किसको कहां से इलेक्शन लड़ाएगी, उम्मीदवार फाइनल हो गए। कराची की 22 में से 18 नशिस्तों पर टिकट जारी। NA 241 और 144 से फारूक सत्तार कंफर्म। मुस्तफा कमाल NA 242 से मुकाबला करेंगे। NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी मैदान में आ गए। 41 सूबाई सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट मंजर आम पर आ गई। हतमी ऐलान का इंतजार।
इंतखाबी अमल का एक और मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी वापस लेने का इजाफी वक्त भी खत्म। इलेक्शन कमीशन ने दौरानिया 4 घंटे बढ़ाकर 9 बजे तक मुकर्रर किया था। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला चैलेंज। NA 122 से बानी PTI के फॉर्म मुस्तरद करने के खिलाफ भी दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार। शेख रशीद ने NA 57 रावलपिंडी से कागजात वापस ले लिए। राशिद शफीक मुकाबला करेंगे। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, सेनेट में एक और करारदाद जमा। सेनेटर हिदायतुल्लाह की पोलिंग 3 माह के लिए मौखर करने की तजवीज़। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र, करारदाद पर किसी और रुकन के दस्तखत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम 13 सियासी जमातें डी लिस्ट। ECP ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुन्नी तहरीक, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस और दीगर शामिल। JU पाकिस्तान, इमाम नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया न करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। मौलाना फजलुर रहमान और अहमद वली खान पर हमले का मंसूबा बेनकाब। CTD पेशावर की कार्रवाई। मतनी से खुदकुश बमबार गिरफ्तार। निशानदेही पर साथी भी पकड़ा गया। मुफ्ती महमूद मरकज के नक्शे और 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद। जस्टिस इजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर। सदर ममलकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 189 के तहत मंजूरी दे दी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं, एहतसाब भी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। रिटायर्ड जजेस के एहतसाब का रास्ता खोलने के लिए विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। आफिया शेरबानो केस में अपील दायर की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद साइफर केस का ओपन ट्रायल। खुसूसी अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 5 गवाह दोबारा तलब कर लिए। 15 जनवरी को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $70 करोड़ की किस्त फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी। एलामिये में मुआशी बेहतरी का एतराफ। डू मोर का भी मुतालिबा। मंजूरी खुशाइंद। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरा उतरे हैं। निकरा वजीर खजाना शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की दूसरी शाख का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दे दिया। कहा तकनीकी तरक्की और खुद इन्हिसारी को फरोग मिलेगा। सिपा सलार का कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम जारी। लाहौर हाईकोर्ट का होटल्स और बुलंद इमारतों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मुकदमात के बजाय जुर्माने बढ़ाने पर गौर की हिदायत। शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कालाम और गिलगित में -6, कलात और अस्तोर में -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 और लाहौर में 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शाहीन फिर फ्लॉप। कीवीज ने धाक बिठा दी। पाकिस्तान को पहले ही T20 में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। 227 के हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 180 रन पर ढेर। बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद रिजवान 25, साइम अयूब 27 और इफ्तिखार अहमद 24 रन बनाकर आउट हुए। टीम साउथी की 4, एडम मिलन और बेन की 2 विकेटें। क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खबर। PSL सीजन 9 का शेड्यूल आ गया। मुकाबले 17 फरवरी से 18 मार्च तक होंगे। प्लेऑफ राउंड और फाइनल की मेजबानी कराची को मिल गई। लाहौर और रावलपिंडी में भी मैचेस खेले जाएंगे। और कराची के फेयर हॉल में गुले दाऊदी की बहार। रंग बिरंगे फूल देकर शहरी खुश। नुमाइश खुशाइंद करार दे दी।